तक बहुत सारी स्पाइस मनी अधिकारियों के स्पाइस मनी पोर्टल में यह सर्विस सेविंग अकाउंट इंस्टा किट नाम का एक सर्विस जो कि स्पाइस मनी में करीबन एक हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है, यह सर्विस उनके पोर्टल में अभी तक लाइव हुआ ही नहीं है। चाहे कितना हुआ अपने स्पाइस मनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लें या फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्पाइस मनी एप्लीकेशन में यह सर्विस शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दुख की बात तो ये है कि कुछ ऐसे भी स्पाइस मनी अधिकारी हैं जिनके स्पाइस मनी पोर्टल में करीबन 2 दिन पहले यह सर्विस शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही रजिस्टर किए तो रजिस्टर करने के 2 दिन बाद 1 दिन बाद यह सर्विस उनके प्लेटफॉर्म से गायब ही हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि यह एक ऐसा सर्विस है जिसके माध्यम से आप अपने कस्टमर का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट एनएसडीएल पेमेंट बैंक में ओपन कर सकते हो, जिसके बदले में आप कस्टमर को इंस्टेंट एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड दे सकते हो, साथ में आप लोग को अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके भी स्पाइस मनी पोर्टल में यह ऑप्शन जो है अभी तक शो नहीं कर रहा है या फिर आपके भी स्पाइस मनी एप्लीकेशन से पोर्टल से गायब हो चुका है यह सर्विस, तो आप लोग इस सर्विस को अपने स्पाइस मनी पोर्टल में कैसे लाइव लाएंगे, कैसे आप लोग इस सर्विस को शो करेंगे, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए, बेसिकली मैंने इस पर करीबन 2 दिन पहले भी मैंने आप लोग को वीडियो बना करके बताया था कि यह सर्विस में कैसे आप लोग को रजिस्टर करना है और यह सर्विस आप लोग को कहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके भी स्पाइस मनी पोर्टल में अभी तक यह सर्विस शो नहीं कर रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए कि मैं भी आपका जो स्पाइस मनी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने में जब ओपन करेंगे तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद जब आप अदर वाले सेक्शन में देखेंगे तो आप लोग को कोने में यहाँ पर दिख जाएगा सेविंग अकाउंट इंस्टा किट का ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पर आप लोग को 30, 25, 40 ऐसे इंस्टा किट मिलते हैं, यानी कि जहाँ पर आप लोग जो है इंस्टेंट अकाउंट ओपन करके कस्टमर का एनएसडीएल पेमेंट बैंक में तुरंत ही किट और कॉम्बो के माध्यम से आप लोग उन्हें एटीएम कार्ड भी दे सकते हैं, जैसा कि सेम टू सेम फिनो पेमेंट बैंक में होता है। ठीक है, आप लोग तुरंत ही कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हो, तुरंत ही आप लोग जो है उन्हें अपना इंस्टेंट जो है एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह भी पकड़ा देते हो। ठीक, तो कुछ इसी तरीके से स्पाइस मनी एप्लीकेशन में भी एनएसडीएल पेमेंट बैंक को लेकर के ये अपडेट देखिए आया हुआ है। देखिए, जरूरी नहीं कि अगर आप स्पाइस मनी अधिकारी हैं तो आप लोग को एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट यानी कि आप लोग को एनएसडीएल का इंस्टा किट आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके स्पाइस मनी पोर्टल में सेविंग अकाउंट इंस्टा किट का यह सर्विस अभी तक लाइव क्यों नहीं हुआ है, अभी तक आपके स्पाइस मनी पोर्टल में यह सर्विस शो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, इस पर मैंने 2 दिन पहले ये आप लोग को वीडियो बना करके बताया था कि ये सर्विस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग स्पाइस मनी के पहले से तय किए हुए एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरियाज को फॉलो करते होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप लोग को एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो है बीसी पॉइंट यानी कि इंस्टा अगर अकाउंट ओपन आप लोग को करना है कस्टमर का, तो उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है जिसे अगर आप लोग फॉलो करेंगे तभी आप लोग को मिलेगा, अदरवाइज इसका आइडिया या फिर सर्विस आप लोग को नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने आप लोग को परसों भी बताया था इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप लोग के स्पाइस मनी पोर्टल में यह सर्विस अगर शो करता है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरियाज देखिए क्या क्या मिलेंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन एनएसडीएल पेमेंट बैंक सर्विसेज, तो यहाँ पर जब यस करेंगे तो उसके नीचे आप लोग को यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर एनएसडीएल सर्विसेज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी का, 3 एलिजिबिलिटी है जिसे अगर आप लोग फॉलो करोगे, जिसके अंदर में अगर आप लोग आते हो तभी आप लोग को ये सर्विस मिलेगा आपके स्पाइस मनी पोर्टल में। ठीक, अदरवाइज ये सर्विस आप लोग को नहीं मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कांटेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी अगर आप लोग को बता दूं मैं यहाँ पर, तो देखिए लिखा हुआ है एक्टिव फॉर 1 ईयर्स। ठीक है, 1+ ईयर्स, यानी कि अगर आपके पास स्पाइस मनी का सीएसपी है, अगर आप स्पाइस मनी अधिकारी हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम जो है 1 साल से ज़्यादा ही स्पाइस मनी में एक्टिव हो, यानी कि स्पाइस मनी से लेन देन 1 साल से ज़्यादा ही कर रहे होंगे। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी स्पाइस मनी अधिकारी 1 साल से ज़्यादा ही स्पाइस मनी आईडी को यूज़ किए होंगे। अगर मान लीजिए 1 साल के अंदर में आप स्पाइस मनी का सीएसपी लिए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस सर्विस के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड एलिजिबिलिटी का। देखिए, सेकंड एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है नॉन निगेटिव पिन कोड। नॉन निगेटिव पिन कोड का मतलब यह है कि जिस पिन कोड पर आपका सीएसपी बना हुआ है, जिस पिन कोड पर आपका सीएसपी रजिस्टर है, अगर आप लोग उसी पिन कोड में अगर आप काम करते होंगे तभी आप लोग को ये सर्विस मिलेगा, अदरवाइज ये सर्विस आ करके भी चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर आप लोग को मैं भी थोड़ा सा शो नहीं कर रहा होगा क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो देखिए, तीसरा ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए, यहाँ पर
तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका बिजनेस परफॉर्मेंस बेटर है, यानी अगर मान लीजिए आप दिन भर में 20,000 50,000 अगर कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट काम करते होगे, 50,000 का भी बिजनेस करते होगे तो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन दिन भर में अगर आप 10,000 से भी अंदर का काम करते होंगे तो भाई आपका बिजनेस परफॉर्मेंस एकदम बहुत बेकार है, फिर आप उम्मीद मत करना कि ये सर्विस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये तीनों जो एलिजिबिलिटीज मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें है कि 1 ईयर से ज़्यादा आपका ये आईडी जो है एक्टिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव पिन कोड नहीं होना चाहिए, साथ में बिजनेस परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। अगर आप लोग तीनों एलिजिबिलिटी अगर जो है कि फॉलो करते हो, ठीक है, तो भी इसमें एक और टर्म्स एंड कंडीशन है, जहां पर आप लोग नीचे देख सकते हो कंडीशंस अप्लाई लिखा हुआ है। क्राइटेरिया इन सब्जेक्ट टू चेंज एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक और चीज़ है कि मान लीजिए अगर आप 1 साल से ज़्यादा आईडी को चला चुके हैं, साथ में आप सही पिन कोड पर काम भी कर रहे हैं और बिजनेस परफॉर्मेंस भी अगर आपका बेटर है, अगर इन तीनों चीज़ को अगर फॉलो भी करते हो तो भी आप लोग को नहीं मिल सकता है। मे भी ज़रूरत नहीं पड़ा तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, जिस तरीके से बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, उसी तरीके से मिलेगा। अगर कंपनी आपको चाहेगी तभी आपको ये सर्विस देगी, अदरवाइज ये नहीं देगी। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरियाज हैं। देखिए, अगर आप इन तीनों चीज़ों में अगर आते हैं तभी आप लोगों को ये सर्विस मिलेगा, अदरवाइज ये सर्विस नहीं मिलेगा। आपके स्पाइस मनी पोर्टल में ये सर्विस शो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंपनी धोखा दे रही, ये दे रही है। अभी मैंने आप लोग को यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया था आप लोगों को, आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने इसे परसों जो है कि 19 अगस्त को देख लीजिए, 19 अगस्त 9:13 पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, और मुझे ये सर्विस शो हो रहा था। ठीक, लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, आज एक दिन बाद, आज है 21 तारीख, ठीक है, तो आज मेरे स्पाइस मनी पोर्टल में यह सर्विस जो है गायब हो चुका है। यह सर्विस मुझे अभी तक ये इसमें दिख नहीं रहा है। तो यानी कि जो मेरा आईडी है वो जो है कि इस तीनों क्राइटेरियाज को, तीनों एलिजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बिजनेस मुझे पता है कि मैं बिजनेस उतना नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे आईडी में यह सर्विस आ करके भी चला गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप लोग लेना चाहते हो बेसिकली इस आईडी को या फिर इस सर्विस को, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए। मे भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका हेल्प करे इस सर्विस को लेने में। होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।